आपके जीवन में परेशानियों के बारे में भगवान शिव जी के विचार। भगवान शंकर जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परेशानियों का समय अब चला गया। तुम जिस बात को लेकर परेशान हो रहे हो, आज हम तुम्हें वो बात बताने, तुम्हें सब कुछ समझाने आ गए हैं। हम जानते हैं कि तुम अभी भी उसी को याद कर रहे हो, लगातार उसी के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि वो आएगा, हर क्षण उसी का इंतजार है। मेरे बच्चे, तुम यही सोच रहे हो ना कि जितना तुम उसे याद करते हो, क्या वो तुम्हें याद करता होगा? तुम जिससे इतना प्रेम करते हो, क्या वो तुम्हें थोड़ा सा भी प्रेम करता होगा? और तुम्हें पता नहीं है कि इस बात को तुम्हें पूर्णतः पता कैसे चलेगा कि वो तुम्हें याद करता है कि नहीं। मेरे बच्चे, इस बात को इतना सोचकर परेशान ना हो। तुम्हारे सारी परेशानियों का आज हम हल लेकर आए हैं। आज हम तुम्हें कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जिससे प्रेम करते हो वो तुमसे प्रेम करता है कि नहीं। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना। अगर वो तुम्हें याद करता होगा तो तुम्हें महसूस होगा तुम्हें कोई याद कर रहा है। तुम्हें कहीं ना कहीं उसका नाम सुनाई पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो समझ जाना कि वो तुम्हें याद कर रहा है। दूसरा संकेत यह है कि अगर वो तुम्हें अचानक दिख जाए और तुम अंदर से खुश हो जाओ, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो, तब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वह निसंदेह तुम्हें प्यार करता है। और तीसरा संकेत यह भी दिख सकता है कि अगर वो तुम्हारे सपनों में मुस्कुराते हुए आता है तो मेरे बच्चे, वो तुमसे निश्चित ही तुम्हें बहुत याद करता है। जितना तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उतना ही वो भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, परेशान ना हो, तुम दोनों का मिलना तय है। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम दोनों का प्रेम सदैव ही बना रहे। तुम्हारा कल्याण हो। आध्यात्मिक संगठनों के विचारशील अवतार भगवान शंकर की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में प्यार और संबंधों के विषय पर बात करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनके साथ रिश्ते में खुशहाली और सुख की आशा करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी गलतियों के कारण उन्हें खो देते हैं। यह कुछ गलतियां हैं जो हम प्यार में कर सकते हैं और जिसके कारण हम अपने पार्टनर को खो सकते हैं। हमारे प्यार के रिश्ते में हमारी संवेदनशीलता और आदर्श बहुमुखी होनी चाहिए। अगर हम अपने पार्टनर को भावनाओं और आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करते हैं तो वो हमें छोड़ने के निर्णय ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी विषय होते हैं जिसमें हमारे पार्टनर को लगता है कि हम उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और रहती है। विश्वास एक प्यार और संबंध का मूल्यभूत तत्व है। हमें अपने पार्टनर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उनके बातों, वचनों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम उनके विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं तो हम अपने पार्टनर को खो सकते हैं। एक संबंध में स्वाद और महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमें अपने भावनाओं को, विचारों और निर्णयों को अपने पार्टनर के साथ साझा करना चाहिए। यदि हम अपने भावों को न साझा करें और बातचीत में कमी करें तो हमारे पार्टनर को हमसे दूर हो जाने का विचार हो सकता है। अन्यकारी या समय समय पर वचन ना रखना। जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं तो हमें अपने वचनों पर अटल रहना चाहिए। हमें अपने वादों को पूरे करने के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि अन्यकारी या वचन तोड़ने से हमारा पार्टनर हमें छोड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात है दर्शकों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपनी गलतियों पर विचार करने और सुधार करने की ज़रूरत होती है। यदि हम अपने पार्टनर को खोने से बचना चाहते हैं तो हमें संबंधों में संवेदनशीलता, विश्वास, स्वाद और अपने वचनों को पूरा करने की दृष्टि से काम करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में कहेंगे धन्यवाद, हर हर महादेव। कमेंट में जरूर लिख दें। जय शिव शंभू। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल पर। क्या आपका ब्रेकअप हो गया बिना कोई गलती के?
या कोई छोटी मोटी गलती हो भी सकती है और अब आपको महसूस हो रहा है कि हम उस टाइम गलत थे, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि मुझसे भी गलती हुई थी, हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। और आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी अंदर से दुखी हैं और आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं उससे बात ना करूं, वो खुद ही मेरे पास आए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पार्टनर को अपने पास कैसे ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लाइफ में कोई भी हो, या आपके कोई पार्टनर हो, या आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकता है जिसके साथ हैं, कभी ना कभी आपसे थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है और आप दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, जिससे आप दोनों बात करना बंद कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को मारने मरने पर उतर जाते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी है। अगर आप किसी की दो बात सह सकते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चलेगी। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो इंसान थोड़ी सी बात नहीं सह सकता, उसके कभी भी संस्कारित सुख नहीं मिलता, वो हमेशा अकेला ही रहता है। क्या आप भी चाहते हैं एक छोटी सी जिंदगी में हमेशा अकेलापन और आप पर हमेशा दुखों का पहाड़ टूटा ही रहे? ऐसा आप नहीं चाहते हैं तो आपको अपनी गलती को मानना चाहिए। आप जिससे भी थोड़ा सा बात लेकर गुस्से में हैं, उसे अलग हैं, तो आपको ही सबसे पहले उसे बात करना चाहिए। हाँ, जानता हूँ यह मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको यह करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी है। जब आप ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी लाइफ से पता ही नहीं चलेगा आपको ना चाहने वाले कितने सारे आपके लाइफ में आ गए और आपके चाहने वाले कितने सारे आपके लाइफ से चले गए, जैसे कि वो आपके माता पिता ही हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक ही मूल्य मंत्र है कि आप अपनी गलतियों को माने, गलती ना रहते हुए भी थोड़ा सा किसी से झुककर बात कर सकते हैं और अपने प्रेम को बहुत ही गहरा बना सकते हैं। आपका खोया हुआ प्रेम लाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पार्टनर को एक SMS भेज सकते हैं कि या कहीं दिखे तो एक बार प्रेम से सॉरी बोल सकते हैं। वह निश्चित ही आपसे बात करेगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो आप उसको 2 से 3 बार सॉरी बोल सकते हैं और एक छोटी सी स्माइल दे सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि आगे से मैं ऐसी कोई बातें नहीं बोलूँगा जिससे हम दोनों में दूरी हो। फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आप दोनों का लाइफ में कभी भी दुख महसूस नहीं होगा और आप दोनों का लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे रंजित ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं या आप कभी सोचे हैं शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? भगवान शंकर की मूर्ति पर जल क्यों नहीं चढ़ाते और उनको शिवलिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? हैरान करने वाली बात है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में भगवान शिव का मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर उनकी लिंग यानी शिवलिंग की पूजा की जाती है, जबकि अन्य देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा की जाती है। अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य नहीं जानते तो आइए हम इस वीडियो में इसके पीछे का पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। एक बार ऋषि भृगु भगवान शिव से मिलने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने शिव का घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसकी वजह यह थी कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ संभोग कर रहे थे और इसी वजह से दरवाजा नहीं खोल पाए। बाबा भृगु की बेचैनी बढ़ती गई और वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। कुछ देर बाद जब शिव जी ने दरवाजा खोला तो माता पार्वती भी उनके साथ ही खड़ी थी। बाबा भृगु को इस बात पर गुस्सा आ गया कि शिव उन जैसे महान ऋषि की स्वागत करने की वजह संभोग को प्राथमिकता दे रहे थे और तब उन्होंने शिव को श्राप दिया कि कोई भी उनको असली रूप में नहीं पूजेगा, उनको हमेशा लिंग के तौर पर ही पूजा जाएगा। इसके अलावा लिंग महापुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत ही अधिक बढ़ गया तब अग्नि ज्वाला के बीच लिपटा हुआ लिंग उनके बीच स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव ने हजारों वर्षों खोज किए, तब भी उनको
उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव वहीं आ गए जहां उन्होंने उस शिवलिंग को देखा था। वहां आने पर उनको ओम ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम की स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और श्रावण बुद्धि का वरदान दिए। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, यह सारी जानकारी हमें इंटरनेट से मिली है। इसको बताने का मकसद सिर्फ यह है कि आपको ज्ञान मिल सके। हम कोई धर्म को टारगेट नहीं करते, ना ही हम किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।